नमस्कार दोस्तों। क्या भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की आड़ में अधर्म किया? क्या उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नियमों को तोड़ा, या फिर उनके हर निर्णय के पीछे छुपी थी एक गहरी रणनीति, एक दिव्य योजना? महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म और अधर्म, नीति और छल, कर्तव्य और करुणा के बीच का महान संग्राम। श्री कृष्ण ने कभी खुद शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी उन्होंने हर शस्त्रधारी को उसकी मर्यादा दिखा दी। उन्होंने भीष्म को बाणों से नहीं, प्रेम से हराया, द्रोण को नीति से, कर्ण को कर्म से और दुर्योधन को उसके अभिमान से पराजित किया। जब धर्म संकट में होता है तो उसे बचाने के लिए सिर्फ सत्य नहीं, बल्कि समय के अनुसार रणनीति भी चाहिए। श्री कृष्ण का हर निर्णय कभी कठोर लगता है, कभी रहस्यमय, लेकिन अंततः वो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए ही था। तो आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण के निर्णयों के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। श्री कृष्ण के लिए धर्म कोई नियमों की जड़ परिभाषा नहीं थी, बल्कि समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार न्याय और सत्य की रक्षा करना ही धर्म था। उन्होंने गीता में अर्जुन से कहा, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। कृष्ण जानते थे कि कौरवों का अधर्म केवल हथियारों से नहीं, बल्कि नीति से ही मिट सकता है। उनके अनुसार यदि अधर्मी सारे नियम तोड़कर आगे बढ़े तो धर्मात्मा को भी चुप रहना अधर्म ही कहलाएगा। यही कारण था कि उन्होंने कई बार पारंपरिक धर्म की सीमाओं को लांघकर परम धर्म को बचाने का कार्य किया। उनका हर निर्णय केवल युद्ध जिताने के लिए नहीं, बल्कि युगों के लिए धर्म को स्थापित करने के लिए था। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को हराना आसान नहीं था। वे इच्छा मृत्यु के वर से युक्त थे और युद्ध नीति में पारंगत भी। जब अर्जुन उन्हें पराजित नहीं कर पा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे किया, वह शिखंडी जिसे भीष्म स्त्री मानते थे और जिसके विरुद्ध वे हथियार नहीं उठाते थे। लोग कहते हैं, क्या यह नीति के विरुद्ध नहीं था? क्या यह छल नहीं था? परंतु श्री कृष्ण जानते थे कि यदि भीष्म जीवित रहते तो धर्म की सेना कभी विजय नहीं हो पाती। उन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़े भीष्म को पराजित करने के लिए परिस्थिति का उपयोग किया, न कि किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण। यह एक ऐसी चाल थी जो दिखने में अधर्म जैसी लगी, लेकिन वास्तव में धर्म की जीत के लिए अनिवार्य थी। द्रोणाचार्य अपराजय थे। जब तक वे अस्त्र उठा रहे थे, पांडवों की विजय असंभव थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ राजा से झूठ कहलवाया। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर ने पूरी बात कही। अश्वत्थामा मारा गया हाथी, और श्री कृष्ण ने युद्ध के शोर में हाथी शब्द को दबा दिया। यहाँ प्रश्न उठता है, क्या धर्मराज से झूठ कहलवाना धर्म था? क्या श्री कृष्ण ने अधर्म का साथ नहीं दिया? परंतु श्री कृष्ण का दृष्टिकोण अलग था। वे जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए केवल वीरता नहीं, बुद्धि भी चाहिए। द्रोणाचार्य का मोह अपने पुत्र अश्वत्थामा से उन्हें कमजोर बना सकता था, और वही हुआ। श्री कृष्ण ने अपने निर्णय से एक अपराजय योद्धा को भावनात्मक रूप से हराकर युद्ध के पलड़े को धर्म की ओर मोड़ दिया। कर्ण, सूर्य पुत्र और दानवीर जन्म से ही शक्तिशाली थे। उनके शरीर पर जन्मजात कवच कुंडल थे, जो उन्हें अमृता के समान रक्षा प्रदान करते थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर यह कवच कुंडल युद्ध में रहे तो अर्जुन का विजय पाना असंभव होगा। तभी एक दिन वे ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास गए और दान में वह मांग लिया जो उनकी रक्षा करता था। कर्ण ने बिना चारे बिना पहचाने उन्हें दे दिया। प्रश्न उठता है, क्या यह छल नहीं था? क्या यह युद्ध से पहले एक योद्धा को कमजोर करना उचित था? लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार युद्ध में जीत सत्य और नीति के पक्ष की होनी चाहिए।
उन्होंने कर्ण की परीक्षा ली और कर्ण उस परीक्षा में दानवीर तो साबित हुआ, लेकिन नीति के युद्ध में हार गया। गधा युद्ध में दुर्योधन अपराजय था। बल, कौशल और आत्मविश्वास तीनों में वह भीम को टक्कर दे रहा था। लेकिन युद्ध से पहले दुर्योधन ने छल से भीम की पत्नी द्रौपदी का अपमान किया था। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं उसकी जंघा तोड़ूंगा। परंतु युद्ध में दुर्योधन की जंघा पर वार करना नियमों के विरुद्ध था। तब श्री कृष्ण ने संकेत दिया, भीम दुर्योधन की जंघा उसका अभिमान है, वहीं प्रहार करो। लोग आज भी पूछते हैं, क्या यह धर्म था? क्या श्री कृष्ण ने नियम तोड़कर विजय पाई? श्री कृष्ण के अनुसार दुर्योधन ने पहले ही धर्म, नियम और मर्यादा का उल्लंघन किया था। ऐसे में उसके लिए वही नीति उचित थी जो उसने दूसरों के साथ अपनाई थी। यह न्याय नहीं, कर्मों का फल था जो श्री कृष्ण ने दिलाया। जब द्रौपदी को भरी सभा में खींचा गया, उसका चीर हरण किया गया, तो सब मौन थे, इवन धर्मराज, भीष्म और गुरु द्रोण। लेकिन लोग यह भी पूछते हैं, श्री कृष्ण उस समय क्यों नहीं आए? दरअसल वह सभा हस्तिनापुर की थी, जहां अधर्म का बोलबाला था और श्री कृष्ण आमंत्रित नहीं थे। जब द्रौपदी ने सब तरफ से निराश होकर केवल श्री कृष्ण को पुकारा, तब द्वारका में विराजमान श्री कृष्ण ने तुरंत द्रौपदी की पुकार सुनी। वे उस समय सभा में थे, परंतु एक क्षण भी विलंब किए बिना ध्यान के माध्यम से अपने दिव्य स्वरूप से वहां उपस्थित हो गए। द्रौपदी का आंचल खींचा जा रहा था, धर्म अधर्म के पैरों तले कुचला जा रहा था, और तभी जैसे समय थम गया। द्रौपदी की लाज बचाने स्वयं भगवान ने अदृश्य रूप में हस्तक्षेप किया। दुःशासन खींचता रहा, परंतु चीर बढ़ता गया। उसकी मुट्ठियां थक गईं, सभा की आंखें फटी रह गईं, और अधर्म का सिर शर्म से झुक गया। यह वह क्षण था जब पूरी सभा को समझ आ गया कि जिसके पास श्री कृष्ण हैं, उसके साथ कोई अन्य सहारा हो न हो, लेकिन वह कभी पराजित नहीं हो सकता। यह केवल चीर रक्षा नहीं थी, यह धर्म की रक्षा थी। यह वह संकेत था कि जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब एक ही द्वार शेष रहता है, श्री कृष्ण का। और तब द्रौपदी के आंसू सिर्फ वेदना के नहीं रहे, वे बन गए आह्वान, चेतना और विश्वास के प्रतीक। सभा मौन हो गई, लेकिन भगवान ने यह मौन तोड़ दिया। जहां स्त्री का अपमान होता है, वहां विनाश निश्चित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है। अगर आप इसे थोड़ा भावनात्मक या भक्तिमय बनाना चाहें, तो वैकल्पिक रूप से ऐसा भी कह सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने शुभ विचारों से हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए आशीर्वाद के समान है।